आदाब, तेलंगाना न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन इससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। श्री राम सागर स्टेज 2 प्रोजेक्ट को राम रेड्डी दामोदर रेड्डी का नाम देंगे, सीएम रेवंत ने कर दिया है ऐलान। रेवंत रेड्डी ने मुसलमानों को धोखा दिया, बीआरएस लीडर केटीआर का इल्जाम। जुबली हिल से जिमनी चुनाव के पेश नजर कारकुनान से किया खिताब। आरटीआई कमीशन की आजादी बहाल की जाए, टीपीसीसी चीफ महेश कुमार गौड़ ने किया मुतालबा। कैंसर से आगाही के लिए हैदराबाद में रन फॉर ग्रेस का एहतमाम, रियासती वज़रा श्रीधर बाबू, पुरम प्रभाकर और हैदराबाद सीपी सज्जनार की शिरकत। टीपीसीसी सदर महेश कुमार गौड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आरटीआई एक्ट की 20वीं सालगिरह के मौके पर अपने ख्यालात का इजहार किया। इन्होंने कहा कि 12 अक्टूबर 2005 को यूपीए हुकूमत ने इतलात के हक का तारीखी कानून नाफिज किया, जिससे अवाम को सरकारी मालूमात तक रसाई मिली और शफाफ हुक्मरानी की राह हमवार हो सकी। महेश कुमार गौड़ ने कहा कि यह कानून खास तौर पर पसमानदा और कमजोर तबकात के लिए काफी अहम साबित हुआ और सरकारी स्कीम्स जैसे पेंशन, स्कॉलरशिप और राशन कार्ड के मामलात में अवाम बाइख्तियार बन सके। 20 సంవత్సరాలు సందర్భంగా భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ పార్టీ చట్టాన్ని రక్షించడానికి, బలోపేతం చేయడానికి మరియు ప్రతి ప్రౌఢికి ప్రశ్నించే హక్కు, సమయపాలిత సమాధానం పొందే హామీ కల్పించడానికి తమ నిబద్ధతను చాటుకుంటుంది, పునర్ఘాటిస్తుంది. ఇది ఏఐసిసి యొక్క ప్రమాణము. ఇవాళ 20 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్న సమాచార హక్కు చట్టం ప్రజ్వరిల్లాలి, ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండాలి. ఇది ప్రజలకు ఇచ్చినటువంటి గొప్ప బ్రహ్మాస్త్రం. ఆనాడు యూపీఏ ప్రభుత్వం ఇచ్చినటువంటి బ్రహ్మాస్త్రం ఇది బ్రహ్మాస్త్రంలాగానే కొనసాగాలి. దీన్ని నిర్వహించే ప్రక్రియ ఏది కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ సమర్థించదు. దీంతో పాటు ఆనాడు తీసుకొచ్చిన గొప్ప చట్టాలు, పనికి ఆహార పథకం, దాదాపు ఈ 10 ఏళ్ళలో 50% పైగా నిధులు కోతపెట్టినారు. బీదవానికి కనీసం పని దినాలు। नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का ने भी तुंगा तुर्ती असेंबली हलके में मुनक्किदा अनजुहानी लीडर राम रेड्डी दामोदर रेड्डी की यादगारी तकरीब में शिरकत की और उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। इन्होंने कहा कि दामोदर रेड्डी ने तालिबे इल्मी के दिनों से अवाम में मिसाली लीडर के तौर पर पहचान हासिल कर ली थी और सन 1985 के मुश्किल हालात में भी कांग्रेस का झंडा बुलंद किया और कारकुनों और गरीबों की फलाह व बहबूद के लिए जद्दोजहद की। నాకు మరి ప్రత్యేకంగా వారితో ప్రత్యేకమైనటువంటి అనుబంధం ఉంది. ఆనాడు ఈ ఉమ్మడి జిల్లాలో పీపుల్స్ మార్చ్ పాదయాత్ర సందర్భంగా నేను వచ్చినప్పుడు ఆ రోజు ఆయన వయసును కూడా లెక్క చేయకుండా, ఆరోగ్యాన్ని కూడా లెక్క చేయకుండా నాతో పాటు ఆ ఎండలో అడుగులో అడుగు వేస్తూ ఈ జిల్లా దాటేంత వరకు నా వెన్నంటి ఉండి నడిపించినటువంటి ఒక గొప్ప సోదరుడు ఈరోజు మా మధ్య, మనందరి మధ్య లేనందుకు నిజంగా చింతిస్తా ఉన్నాం. చాలా బాధాకరంగా కూడా ఉంది. ఆయన జీవితం మొత్తం కూడా ప్రజలకే అంకితమై పనిచేసి చివరి వరకు కూడా ప్రభుత్వాలతో మాట్లాడుతూ సంక్షేమ కార్యక్రమాలను ప్రజలకు అందించడం కోసమే పరితపించారు. ప్రతిపక్షంలో ఉన్నా లేకపోతే అధికార పార్టీలో ఉన్నా, అటు శాసనసభలో కానీ లేకపోతే ప్రత్యేకమైనటువంటి సమావేశాల్లో కానీ ఎప్పుడు కూడా ప్రజల పక్షాన్ని వారు మాట్లాడుతుండేవారు. అనాదిగా సుదీర్ఘకాలం రాజకీయ జీవితాల్లో ఉన్నప్పటికీ కూడా ఎప్పుడు ప్రత్యేక తెలంగాణ వాదం వచ్చినా కూడా ప్రతి సందర్భంలో ప్రత్యేక తెలంగాణ కోసం నేనున్నాను అంటూ గళమెత్తి
తెలంగాణ కోసం కొట్లాడినటువంటి ధీర तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने ऐलान किया है कि श्री राम सागर प्रोजेक्ट स्टेज 2 का नाम राम रेड्डी दामोदर रेड्डी के नाम पर रखा जाएगा। चीफ मिनिस्टर का यह कहना था कि राम रेड्डी दामोदर रेड्डी ने न सिर्फ पार्टी कारकुनों के तहफ्फुज के लिए काम किया बल्कि नलगुंडा के फ्लोराइड मुतासिरा इलाकों में गोदावरी के पानी की फराहमी के लिए भी अनथक कोशिश की। उनकी तरफ से दबाव की वजह से ही तब की चंद्रबाबू नायडू हुकूमत ने SRSP स्टेज 2 को हकीकत की शक्ल दी। वजीर आला ने बताया कि इस ज़िमन में 24 घंटों के अंदर एक सरकारी हुक्मनामा जारी किया जाएगा ताकि राम रेड्डी दामोदर रेड्डी की खिदमात का हकीकी मानों में एतराफ़ किया जा सके। ఈ రోజు వారి సంతాప సభలో పాల్గొన్న దాదాపుగా 1,00,000 మంది దామోదర్ రెడ్డి గారి అభిమానులే కాదు, నల్గొండ జిల్లాలో ఉమ్మడి రాజకీయ పార్టీలు ఏవైనా సరే, కమ్యూనిస్టులు కావచ్చు, కాంగ్రెస్ కావచ్చు, ఆనాటి తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యకర్తలు కావచ్చు, SRSPకి రామరెడ్డి దామోదర్ రెడ్డి గారి పేరు పెట్టడంలో ఎవరికి ఎలాంటి అభ్యంతరం ఉంటుందని నేను అనుకోను. నిజంగా వారికి ఇది ఒక గుర్తింపు, వారికి నిజమైన నివాళి. SRSP 2కి RDR SRSP 2 అని నామకరణం చేయడం వారికి నిజమైన నివాళి, వారి పోరాటానికి, వారి త్యాగాలకు గుర్తింపు. 24 గంటలు తిరిగే లోపల తప్పకుండా జీవోను ఇచ్చి రామరెడ్డి దామోదర్ రెడ్డి గారి యొక్క గౌరవాన్ని, వారి త్యాగాలని తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గుర్తించి कांग्रेस ने 11 नवंबर को होने वाले जुबली हिल्स असेंबली ज़िमनी इंतखाब के लिए 41 साला नौजवान समाजी कारकुन नवीन यादव को अपना उम्मीदवार नामजद किया है और आज नवीन यादव कांग्रेस लीडर मोहम्मद अजहरुद्दीन से मुलाकात करने पहुंचे थे। नवीन यादव जुबली हिल्स के मकबूल लीडर्स में शुमार होते हैं और उन्हें मुकामी सतह पर अवामी राबते और एनर्जी के लिए जाना जाता है। साल 2014 में उन्होंने MIM के टिकट पर इलेक्शन लड़ा था और दूसरे नंबर पर रहे थे और इस वक्त उन्होंने 41,656 वोट हासिल किए थे। जुबली हिल्स हलका तकरीबन 1.4 लाख BC वोटर्स पर मुश्तमिल है और कांग्रेस का मकसद BC बरादरी को सियासी तौर से बाइख्तियार बनाना और तबके के लीडर्स की क़ियादत को मजबूत करना है। जुबली हिल्स असेंबली हल्के के ज़िमनी इंतखाब के लिए इंतजामी सतह पर सरगर्मियों में शिद्दत पैदा हो गई है। हुकाम ने भी तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। नामजदगी का अमल पीर से शुरू हो रहा है और पुलिस ने सख्त हिफाजती इक़दाम किए हैं। शेखपेट तहसीलदार का दफ्तर पर्चे नामजदगी कबूल करने का मरकज़ है। कल से यहाँ पाबंदियाँ नाफिज की जाएंगी। इलेक्शन ऑफिस के करीब गाड़ियों की आमदोरफ्त पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। कागजात नामजदगी दाखिल करने वाले उम्मीदवारों के साथ सिर्फ 4 अफराद को दफ्तर में दाखिल होने की इजाज़त रहेगी। तहसीलदार के दफ्तर की तरफ जाने वाले 18 रास्तों पर खुसूसी चेक पोस्टें कायम किए गए हैं और निगरानी बढ़ा दी गई है। हैदराबाद में जुबली हिल्स ज़िमनी चुनाव की पेश नज़र BRS में कारकुनान और लीडरान की शमूलियत बढ़ गई है। शेखपेट डिवीजन के सीनियर BJP लीडर C महेश ने BRS में शमूलियत इख्तियार की है। BRS के कारगुजार सदर KTR ने कहा कि जुबली हिल्स के अवाम को फैसला करना होगा कि वो तरक्की पसंद हुकूमत चाहते हैं या बुलडोजर। इन्होंने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस पार्टी ने 2 साल में अवाम से किए गए वादों के कई मामलात में धोखा दिया, ना तो कोई तरक्याती काम किया और ना ही अवामी सहूलियात फराहम की। शेखपेट कब्रिस्तान और अजहरुद्दीन के बारे में भी KTR ने तबसरा किया और कहा कि CM रेवंत रेड्डी और कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों को धोखा दिया। మీ అందరికి తెలుసు 2 ఏళ్ల కిందట ఎన్నిక వచ్చినప్పుడు శాసనసభకు ఎన్నికలు వచ్చినప్పుడు స్టేట్ మొత్తం ఎన్నికలు వచ్చినప్పుడు రాష్ట్రమంతటనేమో హైదరాబాద్ బయట ఒక లెక్క తీర్పిచ్చిండ్రు, హైదరాబాద్లో మాత్రం ఒకటే తిరిగి తీర్పిచ్చిండ్రు. హైదరాబాద్లో ఏమనుకున్నారంటే కేసీఆర్ గారు ఉంటేనే బాగుంటుంది, టీఆర్ఎస్ ఉంటేనే బాగుంటుందని చెప్పి ఒక్క సీటు కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఇవ్వకుండా ఏకపక్షంగా హైదరాబాద్ మొత్తంగా ఔటర్ రింగ్ రోడ్ లోపల మొత్తం మన కారు గుర్తుకే ఓటేసి గెలిపించిండ్రు. అప్పుడు గోపీనాథ్ గారు కూడా గెలిచినారు.
గెలిచిన తర్వాత మరి సంవత్సరంన్నర లోపలనే ఆయన ఆరోగ్యం దెబ్బతిని మరి మొన్ననే జూన్ నెలలో ఆయన చనిపోయిన విషయం మీ అందరికీ కూడా తెలుసు. ఇక చనిపోయిన తర్వాత అనుకోకుండా వచ్చిన ఎలక్షన్ ఇది. ఈ ఎలక్షన్తోని గవర్నమెంట్లు కింద మీద అయ్యేది లేదు, మనకి ఇప్పటికిప్పుడు అర్జెంటుగా మరి కొత్తగా వచ్చేది ఏం లేదు. కానీ ఈ ఎలక్షన్తోని ఎవరైతే గద్దెనెక్కి మనల్ని మోసం చేస్తున్నారో వాళ్లకు గుణపాఠం చెప్పేందుకు మాత్రం ఇది కరెక్ట్ మోకా అనే మాట నేను మీకు గుర్తు చేస్తూ ఉన్నా. రెండేళ్ళైంది గవర్నమెంట్ వచ్చి, కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ ఏం చేసింది హైదరాబాద్కి కానీ, ఏం చేసింది గరీబోళ్ళకి కానీ అంటే ఒక్కటంటే ఒక్కటి కూడా ఇప్పటిదాకా కొత్తగా చేసిన పని లేదు. జూబ్లీ హిల్స్ వాళ్ళు, షేక్పేట వాళ్ళు ఇలా మీరు చేయవలసిన ఆలోచన ఒక్కటే, మీకు కారు కావాలన్నా బుల్డోజర్ కావాలన్నా ఏదో ఒకటి ఆలోచన చేసుకోరు. మీకు కారు కావాలంటే టీఆర్ఎస్ గెలవాలి, కేసీఆర్ గెలవాలి, గోపీనాథ్ భార్య మాగంటి సునీతమ్మ నిలబడ్డది, ఆమె గెలవాలి. ఇక మీ ఇంటికి బుల్డోజర్ రావాలి, హైడ్రా రావాలంటే మాత్రం పక్కా మీరు ఏం చేయాలనో అది చేయండి. నేనేదో ఇది మిమ్మల్ని భయపెడతానికి చెప్తలేను, ఉన్న వాస్తవం చెప్తున్నా. ఉన్న వాస్తవం ఏంది ఈరోజు అంటే, ఇవాళ మీరు చూస్తే రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం, కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చినాక కోర్టులంటే గౌరవం లేదు, పేదవాళ్ళంటే గౌరవం లేదు, మీ దగ్గర కాయిదాలు ఉన్నాయా కాయిదాలు లేవా పట్టి లేదు, ఇష్టం వచ్చినట్టు గుడ్డెద్దు చేన్ల పడ్డట్టు పోయి ఎక్కడ పడితే అక్కడ హైదరాబాద్లో. जुबली हिल्स असेंबली के ज़िमनी इंतखाब के पेश नज़र बीआरएस के पार्लिमानी पार्टी डिप्टी लीडर वडी राजू ने इतवार को बंजारा हिल्स के एमएलए कैंप ऑफिस में एमएलसी पोचमपल्ली श्रीनिवास रेड्डी और दीगर सीनियर लीडरों के हमरा पार्टी कारकुनान के साथ एक इजलास मुनक्किद किया। इजलास में लीडरान ने कारकुनान को इंतखाबी हिकमत अमली के हवाले से रहनुमाई फराहम की। इस मौके पर बीआरएस के सीनियर लीडर आशीष कुमार यादव, मंगलूर लक्ष्मण, बी श्रीकांत, पी वेंकटेश और पी सतीश मौजूद थे। खम्मम जिले से खबर है, ऐदुल्लापुर में रियासती वजीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा है कि गरीब आवाम की तरक्की और फलाह हुकूमत की अवलीन तरजीह है। इन्होंने जैदुलापुरम म्यूनसिपालिटी में चिन्ना वेंकटगिरी इलाके में बीटी सड़क की तामीर का संग बुनियाद रखा, जिस पर तकरीबन 71 लाख रुपए की लागत आएगी। साथ ही अंदरूनी सीसी सड़कें, मिनी स्टेडियम और पानी की फराहमी के लिए मंसूबों की भी शुरुआत की गई है। रियासती वजीर ने बताया कि पिछले 21 महीनों में 12 करोड़ 47 लाख रुपये से मुख्तलिफ तरक्याती काम अंजाम दिए गए। मेदक के नागसानपल्ली गांव में हालिया झगड़े के दौरान महबूब नामी शख्स का कत्ल कर दिया गया। आज मकतूल महबूब के अहले खाना से मेदक मिल्ली एसोसिएशन के जिम्मेदारान ने मुलाकात की और इस मौके पर मरहूम के अहले खाना के लिए माली इमदाद और राशन फराहम किया गया और उन्हें सब्र व हौसले की तलकीन की गई। एसोसिएशन के सदर डॉक्टर उमर खान, सेक्रेटरी डॉक्टर सूफी शुजात अली और दीगर जिम्मेदारान ने यकीन दहानी कराई कि खानदान को मुस्तकबिल में भी हर मुमकिन मदद फराहम की जाएगी। मरहूम महबूब के पसमानदगान में अहलिया, 2 बेटे और 1 बेटी शामिल है और अहले खाना से अपील की गई है कि वो अल्लाह पर भरोसा रखते हुए हिम्मत से जिंदगी गुजारें। वरंगल से खबर है, एमएलए नायनी राजेंद्र रेड्डी ने वरंगल मगरबी हलके के कराटे गिरीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जीतने पर मोहम्मद आसिया और मोहम्मद इरफान को मुबारकबाद दी। मोहम्मद आसिया और मोहम्मद इरफान ने तमिलनाडु में होने वाले आलमी कराटे मुकाबलों में सोने का तमगा हासिल किया है। इन्होंने हरमकुंडा माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल से तालीम हासिल की है। एमएलए ने उनके एजाज में मुनक़िदा तकरीब में नौजवानों की इज्जत अफजाई की और कहा कि यह कामयाबी जिले और रियासत के लिए बाइस फख्र है। मेदक में एआईसीसी की मुबस्सिर ज्योति रोटेला ने कहा है कि डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के सदर का इंतखाब हर एक की राय की बुनियाद पर किया जाएगा। इतवार को मेदक में मुनक़िदा प्रोग्राम के दौरान इन्होंने ये बात कही है। इस प्रोग्राम की सदारत मेदक एमएलए मैनमपल्ली रोहित ने की है और पीसीसी कोऑर्डिनेटर अहमद नसीर ने इंतजामी उमूर संभाले। इन्होंने बताया कि जिला, मंडल और हल्के सतह पर पार्टी कारकुनों के इजलास मुनक़िद कराकर राय ली जाएगी और तमाम तबक़ात को मौक़े फराहम किए जाएंगे। पूरे देश में इस वक्त गुजरात अधिवेशन के बाद सशक्त संगठन निर्माण का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। इसके तहत तेलंगाना में भी ये कार्यक्रम शुरू हुआ है। आज मेदक में हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है और इसमें जो पारदर्शी ट्रांसपेरेंट तरीके से जो लोग जिला अध्यक्ष बनना चाहते हैं, संगठन में जिले में काम करना चाहते हैं, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग ये
फॉर्म उन लोगों को दे रहे हैं, वो यहाँ से फॉर्म ले जाके और उसको अप्लाई करेंगे और एक ट्रांसपेरेंट तरीके से संगठन का जो निर्माण किया जाएगा कांग्रेस पार्टी में। ये आज सबसे पहले गुजरात में शुरू हुआ, फिर मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, पंजाब और हरियाणा, उत्तराखंड और अब तेलंगाना में हम लोग आप लोगों के बीच में हैं। ये संगठन निर्माण के लिए ब्लॉक लेवल, मंडल लेवल से जो लोग जिले लेवल में आज तेलंगाना में भी मुस्लिम तंजीमें तौहीने रिसालत के खिलाफ पुलिस से रुजू करके शिकायत दर्ज करा रही है। मेदक शहर में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिला मेदक के सदर सैयद इशरत अली सफ़ी की क़ियादत में मेदक की मुस्लिम अवाम ने एसपी और टाउन सर्कल इंस्पेक्टर महेश कुमार को एक तहरीरी याददाश्त पेश की। इस मौके पर सैयद इशरत अली सैफी ने मुतालबा किया है कि मुअत्तल बीजेपी एमएलए राजा सिंह को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए और इसके खिलाफ केस दर्ज किया जाए। इन्होंने कहा कि राजा सिंह ने पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी करते हुए मुसलमानों के जज्बात को शदीद ठेस पहुंचाई है। आज मेदक पीएस में सीए साहब को जो है एक कंप्लेन दिया गया है, क्योंकि मलून राजा सिंह मध्य प्रदेश के इंदौर ज़िले में एक दशहरा तकरीब में जो है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किया है। इस सिलसिले में जो है मेदक टाउन से सारे नौजवान मुसलमान मिलकर आज यहाँ पर सीए साहब से मिलकर कंप्लेन दिया गया है। अहम मकसद इसका ये है क्योंकि इस मलून राजा सिंह पर जो है ऑलरेडी जो है पीडी एक्ट लगाया गया है। उसके बावजूद भी जो है हाई कोर्ट के जो है इंस्ट्रक्शन है कि जो है ना कोई भी आइंदा जो है ना ऐसे बयानात ना दिया जाए। फिर भी जो है ना वो दिन ब दिन जो है जितना जो है हुकूमत की तरफ से या पुलिस की तरफ से जितना दबाव डाला जा रहा है उतना ही ज़्यादा जो है। आसिफाबाद से खबर है, एएसपी चितरंजन ने बताया कि ड्रोन सर्वे के दौरान गांजे की काश्त का पता चला। 51 किरीमेरी मंडल के 2 गांव के हुदूद में जमीनों पर मौजूद गांजे के पौधे पाए गए, जिस पर मुतल्लिका शख्स राठौड़ बालाजी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई और ये पौधे कब्जे में लिए गए। एएसपी ने शहरियों से अपील की है कि वो गांजे की काश्त, फरोख्त या फिर इस्तेमाल में मुलविस अफराद की जानकारी फौरी तौर पर पुलिस को फराहम करें और मालूमात फराहम करने वालों की शिनाख्त को खुफिया रखा जाएगा और उन्हें इनाम भी दिया जाएगा। हैदराबाद में टीचिप ने मुल्क का पहला सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम मुतारिफ करवाया है, जिसका मकसद चिप साजी के शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी और तहकीकी काम को उजागर करना है। टी चिप के चेयरमैन संदीप कुमार ने कहा है कि ये दुनिया का पहला ऐसा इनोवेशन म्यूजियम है जो खुसूसी तौर पर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए बनाया गया है और तेलंगाना के वजीर वाकेटी श्रीहरि ने इतवार को हैदराबाद में सेमीकंडक्टर म्यूजियम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर हरियाणा के साबिक गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय और कांग्रेस के दीगर लीडरान भी मौजूद थे। देश में पहली बार हैदराबाद में टी चिप, जिसमें जो है सेमीकंडक्टर्स और यहाँ पर जो टेक्नीशियंस और इंडस्ट्रिस्ट, यूनिवर्सिटीज़ और आईआईटी के विद्यार्थी सभी लोगों को प्लेटफॉर्म बनाने का बहुत बड़ा मौका मिलता है। आज टेक्नोलॉजी बहुत परिवर्तन के रूप में आ रही है। टेक्नोलॉजी से हमारी दैनंदिन समस्याओं को पूरा करने का तरीका जो है नया तरीका मालूम हो रहा है। First thing, we are very much happy to inaugurate T-Chip Semiconductor Innovation Museum, T-Chip SIM. So this is, I can say it is the world's first innovation museum, especially exclusively for semiconductor industry. Because I personally visited a lot of museums in Taiwan, South Korea, and a few of the centers like Samsung and many other museums. But this museum is unique because it is going to host exclusively semiconductor-based innovations. And this innovation, so this museum gonna host the innovation for 30 days. So after 30 days, a new innovation will come in and it will be residing here for 30 days. There is a wonderful program going here
called T-chip. T-chip means Telangana chip, which is one of the world's first semiconductor manufacturing hub, you can say, right? So it's a wonderful initiative, and it's going to be a revolution in future. And you can see a couple of robots here with me. You might be thinking why, right? So this robot, which is here, is used in hotels, and it's used in schools, colleges. It can be in reception, and it can also be a co-teacher in schools and colleges. So we have developed a new nano technology based powerful filter, which is extremely important for the existing STP and ETPs as a tertiary polisher, because most of the untreated waste, around 50% of untreated waste, is going into Musi River. We want to stop that, where this technology is going to really help. And we have a vertically integrated company where from UK we have actually our partner Tapiva Gavaza. हैदराबाद में आज ग्रेस फाउंडेशन की जानिब से हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कैंसर से मुतालिक आगाही दौड़ का इनेकाद किया गया, जिसका मौजू रन फॉर ग्रेस रखा गया था। तकरीब में तकरीबन 40,000 अफराद ने शिरकत की। कमिश्नर पुलिस, फिल्मी अदाकारों के साथ साथ नौजवानों की बड़ी तादाद ने भी शिरकत की। मीडिया से बात करते हुए हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर VC सज्जनार ने कहा कि इस मैराथन का मकसद कैंसर से मुतालिक बेदारी फैलाना है। Today, Hyderabad saw one of the biggest runs in the country, sponsored by the Grace Foundation to create awareness. Almost we had about 40,000 people participating. I've been coming for this run since many years. I've been seeing it growing from a small crowd of 5,000 to today it has touched almost 40,000. So congratulations to Dr. Chinna Babu, his entire team of Grace for doing a great job, because nowadays there's a very steep increase in the cancer. So I think there's a need to create awareness. So each one participating here or whoever knows about this disease should spread the awareness so that people don't fall to the prey to the cancer. तेलंगाना के वुजरा डी श्रीधर बाबू, पूनम प्रभाकर और वी श्रीहरि ने गच्चीबौली स्टेडियम में मुनक्किदा सालाना ग्रेस कैंसर रन 2025 के 8वें एडिशन में शिरकत की है। और इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए वजीर IT श्रीधर बाबू ने कैंसर के बारे में बेदारी बढ़ाने में हजारों नौजवानों और ग्रेस फाउंडेशन में जैसी तंजीमों की नुमाया कोशिशों की सताइश की। इन्होंने कहा कि डॉक्टर चिन्ना बाबू की क़ियादत में ग्रेस फाउंडेशन का मकसद इस बीमारी का जल्द पता लगाना और आवाम को आगाह करना है। श्रीधर बाबू ने कहा कि चीफ मिनिस्टर और वजीर सेहत की क़ियादत में तेलंगाना की रियासती हुकूमत बेदारी बढ़ाने और इब्तदाई मरहले में कैंसर पर कंट्रोल के लिए पॉलिसीज और प्रोग्राम बनाने में सरगर्म अमल है। Every person in this country, in this state, has to have the awareness about this cancer. The basic message they would like to convey through the Grace Foundation by Dr. Chinna Babu is that cancer is curable, provided it is detected early. So the state government, also under the leadership of our Chief Minister, is trying to educate, enlighten the people with a basic research. And times to come, our health minister and the chief minister are trying to bring up many policies and the programs to bring awareness and also see that it can be controlled at an early stage. तो एक कैंसर ऐसे डिसीज हो गए, कौन कब मर रहे, किसको अटैक हो रहा मालूम नहीं है। आज हर इंसान का जिम्मेदारी है इसके जानना चाहिए कैंसर का वजह क्या है और उसका ट्रीटमेंट क्या है। इसीलिए जो ऑर्गेनाइजर्स आज एक रैली कले 5K रन, 2K रन, ऐसा बहुत 10K रन करके अवेयरनेस 40,000 बच्चों के साथ जो किया है उनको मैं मुबारकबाद देता हूं। और इसका जरूर देश के लिए, देश का हित के लिए, जनता का हित के लिए कैंसर को प्रिवेंशन करना है और कैंसर का ट्रीटमेंट करना है। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। दीजिए इजाजत, आदाब।